तुला मराठी येत नाही का? ये महाराष्ट्र है, इथे हिंदी बोलू नकोस। यही आवाज आजकल महाराष्ट्र की सड़कों पे गूंज रही है। सब्जी वाले के ठेले पर, दुकान पर या तक कि ऑफिस में कुछ स्थानीय लोग गैर मराठी भाषियों को घेर कर कहते हैं, ये महाराष्ट्र है, मराठी में बोलो। लेकिन आखिर सवाल यह है कि क्या भाषा को थोप कर, डराकर या धमकाकर पहचान बनाई जा सकती है? भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है जहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें असमिया, बंगाली, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी शामिल है। वही आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देता है, यानी कि हिंदी एक राजभाषा है। भारत की अपनी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजभाषा है, जिसका मतलब है कि हिंदी का प्रयोग सरकारी कामकाजों में, कानूनी मामलों में, प्रशासनिक मामलों में, या तक कि सिनेमाघरों में किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि हिंदी भाषा सबसे ऊपर और बाकी भाषाओं का महत्व कम हो जाता है। सभी भाषाओं की अपनी सांस्कृतिक धरोहर है और इन सभी भाषाओं की अपनी महत्ता के कारण भारत को बहुभाषी राष्ट्र कहा जाता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए भारत के नागरिक को भाषाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। वही आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और सब क्लॉज ई भारत के नागरिक को, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, ईस्ट हो या वेस्ट हो, आने जाने की या तक कि सेटल होने और काम करने का अधिकार भी देता है। वही आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 भारत को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की संरक्षण और रक्षा का अधिकार भी देता है। क्या हम भाषा के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं या संस्कृति को बचा रहे हैं? भारत का संविधान कहता है कि एकता में विविधता है, न कि विविधता में वैमनस्य, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नॉट डिस्कॉर्ड इन डाइवर्सिटी। भारत में मराठी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला जैसी भाषाओं का अपना महत्व है, उनकी अपनी सांस्कृतिक धरोहर है। उनका सम्मान करना और संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है और ये जरूरी भी है। लेकिन जबरन भाषा को थोप देना ये सम्मान नहीं, दबाव बन जाता है। आइए महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान करें, उत्तर भारत में हिंदी का और दक्षिण भारत में तमिल और तेलुगु का, लेकिन भारत के हर नागरिक को उसकी अपनी मातृभाषा में जीने का अधिकार दे। भारत 22 भाषाओं और हजारों बोलियों वाला देश है। यह समानता नहीं बल्कि स्वीकार्यता में ही एकता की असली ताकत है। भारत का संविधान गौरव सिखाता है, ना कि घृणा करना। हर भाषा का अपना महत्व है और उस भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, स्कूलों में, फिल्मों में, ऑफिस में। और हर भाषाओं का सम्मान है, लेकिन दूसरी भाषाओं को बोलने वालों के साथ भी पूरी तरह से सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। भारत की ताकत इसकी भाषाई विविधता है। हमारी पहचान एक राष्ट्र अनेक भाषाएं है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मराठी माझी जान आहे, पण इतरांची मानसिकता पण आदर करा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।